नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका बहुत स्वागत है। 4 जून 2024 को जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, जहां भाजपा समर्थकों के लिए, आरएसएस समर्थकों के लिए, राइट विंग समर्थकों के लिए एक सदमे की तरह आया, वहीं जो लेफ्ट लिबरल थे, जो मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते थे, मोदी सरकार को चाहते थे कि वह केंद्र की सत्ता से हटे, उनके लिए एक उम्मीद भरा परिणाम रहा। 4 जून के परिणाम के पहले मैंने विजय पाल जी से जो समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, का इंटरव्यू किया था। आपने मेरे चैनल पे आप सब ने सुना, आपने कमेंट्स भी किए और इन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था, हालांकि इन्होंने पॉलिटिकल होकर कहा था, अपने नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की तर्ज पे कहा था कि उत्तर प्रदेश 80 सीट भी जीत सकती है। बहरहाल 80 तो नहीं जीत पाई है, लेकिन जितना भी प्रदर्शन रहा है वह चौंकाने वाला रहा है। और समाजवादी पार्टी का यह जो एक्सपेरिमेंट था पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, या ए का मतलब बीच बीच में वो बदलते रहते हैं, वो कारगर रहा है अभी तक। पीडीए जब पहली बार बना था, छोटे चुनाव में गया था, उस वक्त भी सकारात्मक नतीजे आए थे। बाद में तो पूरे देश ने देखा कि उत्तर प्रदेश ने भारत की राजनीति को बदलने का एक काम किया है, शुरुआत की है। हम इनसे समझते हैं कि पीडीए कितने दिन तक चल पाएगा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। विजय जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। ये जो पीडीए बनाया है अखिलेश यादव जी ने, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ पर सपा को यादववादी पार्टी माना जाता है, ऐसे में अखिलेश यादव जी पीडीए जैसा अपना ही फॉर्मूला लंबे समय तक चला पाएंगे? पीडीए की जब बात करते हैं हम लोग, तो पीडीए का पहला जो रुझान आया था वो बाईपोल में आया था, घोसी उपचुनाव, जहां ये कहा गया कि तमाम लोग आए और कहे कि सपा कहीं नहीं टिकती है, और घोसी में हमने चुनाव जीता। और उसी समय 5 लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए, वो भी हम उसी समय जीते। तो और उस समय जब हमने जश्न मनाया तो बहुत लोग कहे कि एक सीट का जश्न क्यों मना रहे हो, एक सीट पे इतना जश्न कौन मनाता है। अच्छा। तो वो एक सीट का जश्न नहीं था, वो पीडीए की रणनीति जो थी, उसका पहला रिजल्ट ही हमारे लिए इतना सुखद था। और वहाँ से ये स्पष्ट हो गया था कि लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जो अभी परिणाम आए हैं, जैसे बाहर लोग इससे चौंक रहे हैं, चौंकाने वाला था, क्योंकि उनका अनुमान जो आ रहा था वो दिल्ली के मीडिया हाउसेस से आ रहा था, मीडिया चैनल से आ रहा था, उनके पोल सर्वे से आ रहा था। लेकिन हम लोग जो उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच में हैं, उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, हमारे लिए ये परिणाम कोई चौंकाने वाला नहीं था। हमको जैसी उम्मीद थी, हमको जो उम्मीद थी वो ऐसा ही परिणाम आया है, और ये पीडीए रणनीति की सफलता है। और पीडीए रणनीति पे ही अगला चुनाव लड़ा जाना है, चाहे वो विधानसभा का हो, अगला जब लोकल बॉडी का इलेक्शन होगा तब भी वो इसी रणनीति पर लड़ा जाना है। और ऐसे ही परिणाम आते रहेंगे, जैसे दिल्ली में बैठे लोग चौंकते रहेंगे, लेकिन नीचे वाले कहेंगे हाँ वही रिजल्ट आया है जो हम सोच रहे थे। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो दिल्ली के पोलस्टर्स हैं, दिल्ली में जो वोट की संख्या गिनते हैं, जो एग्जिट पोल करते हैं, उनका अनुमान था। लेकिन मुझे लगता है कि मैं मीडिया में काम करता हूं और भी लोगों से बात करता हूं, दरअसल मुझे ये कम लग रहा है जो आप कह रहे हैं। अधिक बड़ा कारण यह था कि उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए बहुत मायने रखती है, आज से नहीं। भले ही 2014 में भाजपा प्रचंड बहुमत में आई है, लेकिन 1990 के दशक से ही भाजपा का मुख्य राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश रहा है। राम मंदिर आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ, वहाँ राम भक्तों पर, जैसा कि भाजपा वाले कहते हैं, उनकी शब्दावली में ले रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कहा कि मुलायम जी तो बहुत बहादुर हैं, इनको कोई मात नहीं दे सकता है। राम भक्तों पर इन्होंने गोलियाँ चला दी। उस दौर में भी उत्तर प्रदेश, भले ही भाजपा की सीटें नहीं थी, प्रचंड बहुमत नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश तब भी भाजपा के लिए महत्वपूर्ण राज्य था। इस बार चूंकि मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आधे अधूरे राम मंदिर का उन्होंने वोट लेने के लालच में उन्होंने उसका इनॉग्रेशन कर दिया, उस पर राजनीति हुई। लेकिन फिर भी मीडिया को सच में लग रहा था कि जिस उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बना है, पूरे देश में राम मंदिर के नाम पे जिस तरीके से राजनीति हो रही थी, तो हो सकता है बिहार में भाजपा को झटका लग सकता है, उत्तर प्रदेश में नहीं लग पाएगा। मुझे लग रहा पीडीए का कारण छोटा था, राम मंदिर का प्रेजेंटेशन बड़ा था। इसके लिए मैं
जब हम पीछे जा रहे थे इतिहास में, राम मंदिर या बाबरी विवाद जो चला उसके इतिहास में ले जाना चाहूँगा। जब राम मंदिर के नाम पर भाजपा ने पूरे देश में उपद्रव मचाया, पूरे देश में दंगे हुए, उस समय में भी फैजाबाद में, अवध में, अयोध्या में कहीं पर दंगे नहीं हुए। तो राम मंदिर के नाम पर आकर बाहर से लोग आए, दंगा कराकर चले गए, लेकिन हमारे यहाँ उसमें भी दंगा नहीं हुआ। और इस बार भी चुनाव में उसी अयोध्या में भाजपा हार गई। और जो आपने बात कही थी कि 80 की 80 सीटें जीतने वाली, तो हमने कहा था कि क्योटो में टक्कर रहेगी। वाराणसी में मोदी जी 6 राउंड तक पीछे चल रहे थे, और जाकर अगर एक सिटिंग प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोट से जीतता है तो ये उसकी मतलब लड़ाई तो थी ही, टक्कर तो थी ही। और पीडीए की बात हुई कि जो दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, तो दिल्ली के पत्रकार या जो भी हों उनका अपना तरीका है, उनसे सहमति का सवाल नहीं है। बस मैं ये कह रहा था कि जो रुझान और जो पोल सर्वे आ रहे थे, हम लोग को पता था कि ऐसा कोई परिणाम आने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रदेश में लोगों के बीच में हैं, तो हमको ज़्यादा जानकारी रहती है और हम अपने डेटा पर विश्वास करते हैं। मीडिया का डेटा कैसे आता है हमको उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसलिए मैं उस परिप्रेक्ष्य में कह रहा था कि मीडिया को चाहे जो लगे, वहाँ परिणाम वही आने वाला है। अयोध्या जैसे जगह में फैज़ाबाद लोकसभा सीट पर एक दलित को चुनाव लड़ाना, आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा रिस्क लिया था, वो सफल हो गए हैं, यह अलग बात है। क्या आगे भी इस प्रकार आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर जो जहर उगले जा रहे हैं, अयोध्या वासियों को गद्दार कहा जा रहा है कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्हीं गद्दारों की वजह से राम जी अयोध्या छोड़ के वनवास चले गए थे। तमाम प्रकार की गालियां अयोध्या के लोगों को, अयोध्या के उन वोटरों को दी जा रही हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया और जिताया। आपको लगता है कि भाजपा आगे से सतर्क हो जाएगी और अगली बार से ऐसी चूक नहीं होगी? भाजपा के लोगों को लगता है कि उनसे चूक हुई है, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। बात रही है अयोध्या वालों को गाली देने की या यूपी वालों को गाली देने की, तो अयोध्या या यूपी वालों ने कहा कि आओ उपद्रवियों हमारे यहाँ उपद्रव मचाओ? क्या उन्होंने कहा आओ दंगाइयों हमारे यहाँ दंगा करो? उनको किसी ने दंगा करने के लिए आमंत्रित तो किया नहीं था। ये खुद आए दंगा कराने, दंगा करने के चक्कर में आए, और इनको लगा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को हम दंगे के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर वोट ले लेंगे। तो जनता जानती है कि उसका मुद्दा क्या है। हम सबको पता है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर है, हमको जीवन में क्या चाहिए। सबको अपना रोटी का सवाल है, रोजी का सवाल है। आस्था जिसकी है भगवान में है, तो मोदी जी में आस्था थोड़ी हो जाएगी। अगर किसी की राम में आस्था होगी तो मोदी जी को वोट दे देगा क्या? और अयोध्या में ये राम को लाए हैं। अयोध्या वाले नहीं जानते कि अयोध्या जो राम को मानता है वो तो पहले से ही मान रहा है कि राम यहीं थे, राम कहीं चले थोड़ी गए थे जो मोदी लेके चले आए हैं। तो ये किस चीज़ का क्रेडिट लेना चाहते हैं? और क्या ये राम मंदिर का जो बात कर रहे हैं, ये खुल के बात आ गई ना कि राम मंदिर का जो एजेंडा है इनके लिए, ये केवल एक चुनावी एजेंडा था इनके लिए। और अयोध्या की जनता ने और पूरे अवध की जनता ने ये दिखा दिया कि उनके लिए राम आस्था का विषय है, लेकिन चुनाव का विषय नहीं है, राजनीतिक विषय नहीं है। आपको लगता है कि ये जो एक मैसेज गया है, समाजवादी पार्टी ने जो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, और कांग्रेस बहुत ही तैयारी के साथ प्रचार भी कर रही थी, लेकिन अब कह रहे हैं कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस चाहती है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके पर कतर दिए जाएं, धीरे धीरे हारें, कमज़ोर हों। आपको नहीं लगता है कि लंबे समय तक कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना, समाजवादी पार्टी के साथ या किसी भी बड़े राष्ट्रीय दल के साथ क्षेत्रीय दल का साथ रहना क्षेत्रीय दलों के लिए एक घाटे का सौदा होता है? आपको नहीं? इस चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में अलायंस कोई सपा या कांग्रेस ने अपने आप नहीं किया। ये जनता का मैंडेट था कि ऐसा अलायंस होना चाहिए। जनता के बीच में हम भी गए और कांग्रेस वाले भी गए होंगे, तो कुल मिला के यही था कि हर कोई चाहता है कि भाजपा के खिलाफ गए नहीं होंगे। आप माना समाजवादी पार्टी के समर्थक इलाहाबाद फूलपुर में तो है कि अखिलेश जी और राहुल जी को एक साथ मंच पर देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ गई थी कि वो रैली में बोल नहीं पाए, लेकिन वहीं से देखिए सीट भी हार गए। सीट बहुत करीबी हारे हैं, 2000 वोट से लगभग हारे हैं। तो खैर उस समय हमारे प्रत्याशियों ने मांग भी की कि पुनर्मतगणना कराई जाए, लेकिन उसके लिए अधिकारियों ने मतगणना नहीं कराई। तो हमारे प्रत्याशी और एजेंट जो हैं वो तो कह रहे थे कि हम चुनाव जीते थे, हमें हराया गया है। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव हार गए, या ऐसा नहीं है कि फूलपुर में हमारा कोई वोट नहीं आया। तो फूलपुर में बहुत अच्छा वोट आया है, 2 या 2500, लगभग 2500 के आसपास का मार्जिन है।
और अलायंस की बात तो यही है कि सपा का एनालिसिस यही था और कांग्रेस का भी रहा होगा ऐसा कि मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि लोग चाहते हैं ऐसा, लोग भाजपा को हटाना चाहते हैं, लोग भाजपा से त्रस्त हैं। तो उस समय अलायंस हुआ है और आगे अब अलायंस की क्या रूपरेखा रहेगी ये तो भविष्य तय करेगा। लोकतंत्र है, अगर हम इसी विचार के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, हमारी रणनीति पीडीए है, स्पष्ट है, उसी रणनीति पर बढ़ते रहेंगे और आशा करते हैं कि कांग्रेस भी हमारे साथ रहेगी। आज का आखिरी सवाल पूछूंगा, चूँकि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया, दौरे में जनता से संवाद किया, 5 साल लगातार वो जनता के सवालों को उठाते रहे, सदन के बाहर भी सदन के भीतर भी उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक, चूँकि उन्होंने पीडीए बनाया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, एक मुद्दा है जिस प्रकार से जो टिकट बंटवारा किया गया था, 80 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया गया और बाकी जो लोकतंत्र में जो छूट जाते हैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में, अखिलेश जी ने अच्छा प्रयास किया और उन्होंने बहुत सारे छूटे हुए जाति के नेताओं को टिकट दिया। आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी अगर आगे मजबूत होकर आएंगे तो वो ओबीसी का बंटवारा करेंगे, जैसा कि बिहार में अति पिछड़ा है या केंद्र में मांग उठ रही है लगातार? आपको लगता है कि या उस डिमांड को ख़त्म करने के लिए अखिलेश जी की ये कोई चाल है, कोई षड्यंत्र है? नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं देखता। जो प्रतिनिधित्व का या जो हिस्सेदारी का सवाल था, तो राजनीतिक रूप से तो पूरे ओबीसी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन ओबीसी को टिकट सबसे ज़्यादा संख्या में सपा द्वारा दिए गए और विद इन ओबीसी भी डाइवर्स अलग अलग जातियों के लोगों को, अलग अलग जातियों के नेताओं को टिकट दिए गए सपा द्वारा। शेड्यूल कास्ट के भी टिकटों में अलग अलग जातियों के नेताओं को टिकट दिए गए। तो रणनीति यही थी। इवन जनरल सीट पर भी दलित प्रत्याशी को टिकट दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में और किसी पार्टी ने नहीं किया। तो कोशिश यही थी। और अगर ये चाहे जब आरक्षण की बात कर रहे हैं आप, आरक्षण में बंटवारे की ओबीसी के, तो ये भविष्य की बात है। इस पर पहले जैसे स्पष्ट तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है, लेकिन पहले भी ये बात जब उठी थी तो ये कहा गया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना आरक्षण देने में कोई आपत्ति नहीं है। और हमारी मांग भी है और हम भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम लोग पार्टी में भी अपनी बात रखते हैं, तो हमारी उम्मीद है कि जल्दी ही वो सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा इस दिशा में। साथियों, आप सुन रहे थे समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय पाल जी से। विजय पाल जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए अलायंस बनाया है, लंबे समय तक चलने वाला है। विधानसभा में भी इस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाएगा और अगर यह रणनीति, जैसा कि देख सकते हैं, प्रचंड सफलता का कारण बना है सपा कांग्रेस अलायंस के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, अगर यह रणनीति ईमानदारी से लागू की जाती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए बड़ा संकट का दौर लेके आएगा। बहरहाल, आप मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर को देखते रहिए। मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आपके साथ चर्चा करेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। आप सब की तरफ से विजय पाल जी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।